एक तरफ सल्तनत मुगलिया, दूसरी तरफ आदिल शाही सल्तनत के जंजीर पैरों में लिए भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया जैसी पिंजरे में कैद थी। तभी सह्याद्री पर्वतमाला के ऊंचे शिखर से उस गुलामी के जंजीर को तोड़ के स्वराज के सपने दिखाने के लिए एक सूरज का उदय हुआ। मराठा भारत की वीर जाति, हाथों में तलवार लिए, माथे पे तिलक, जय भवानी का नारा लेके क्रूर साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा हुआ योद्धा, मातृभूमि के अपमान को अपने खून से धोने को तैयार, भगवा परचम तले भारत की अखंडता और स्वाधीनता वापस हासिल करने का जज्बा सीने में लिए हुए वीर मराठा, उस मराठा साम्राज्य की सूर्य छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी राजे और उनकी मावले सेना ने पूरे दक्षिण भारत में खलबली मचा दी थी। बीजापुर के आदिल शाही से दिल्ली के मुगल शाही तक शिवाजी का नाम का डंका बजने लगा। शिवाजी के जाबाज सेनापतियों ने अपने राजे के लिए जान हथेलियों में रख के दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। शिवाजी के ऐसे ही एक सेनापति थे बाजी प्रभु देशपांडे, जिसका देश प्रेम और वीरता कई युगों तक चर्चे में रहा। उसको देख के दुश्मन के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता था। जब बाजी प्रभु हाथों में तलवार लिए उनके सामने खड़े होते थे तो दुश्मन के सामने भाग खड़े होने के सिवा और कोई रास्ता बचता ही नहीं था। सन 1615 में महाराष्ट्र के सिंध में पैदा हुआ बाजी प्रभु शिवाजी से 15 साल बड़े थे। वो पहले जीवन में रोहिदा का किलेदार कृष्णाजी बंदाल के अधीन एक सेना थे। शिवाजी ने कृष्णाजी को हरा के किले को जीत लिया। तब बाजी प्रभु शिवाजी के सेना में शामिल हुए और स्वराज का शपथ लिया। 1659 में बीजापुर के सिपहसालार अफजल खां को हराने के बाद बीजापुर के आदिल शाही दरबार में खलबली मच गई। शिवाजी के बढ़ते हुए रुतबे ने उनके सामने आतंक पैदा कर दिया था। इस आतंक को मिटाने के लिए वो कुर्नूल के सूबेदार सिद्दी जौहर को चुना। चतुर, वीर और क्रूर सेनानायक के तौर पे सिद्दी जौहर जाना जाता था। 2 मार्च 1660 50,000 सेना के साथ सिद्दी जौहर पलहालगढ़ किले को घेर लिया, जिसमें शिवाजी राजे पहले से ही मौजूद थे। युद्ध की माहौल तब शिवाजी के लिए अनुकूल नहीं था। एक तरफ सिद्दी जौहर किले के बाहर डेरा डाल के बैठा था तो दूसरी तरफ मुगल सिपहसालार शाइस्ता खां बहुत तेजी से शिवाजी के खिलाफ बढ़ रहे थे। किले में नाकाबंदी रहने से खान पान का अभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी हेनरी रेविंगटन हल्के तोपखाने के साथ सिद्दी जौहर से मिल गया। शिवाजी समझ चुके थे कि ज़्यादा दिन तक यह किला सुरक्षित नहीं है। शिवाजी ने पलहालगढ़ किला छोड़ जाने का फैसला किया। योजना अनुसार उन्हें 15 कोस दूर विशालगढ़ किले पहुंचना था, जो बहुत मजबूत किला था। अब सवाल था सिद्दी जौहर का घेराबंदी तोड़ा कैसे जाए। शिवाजी के नाई शिवजी ने राजे की तरह वेशभूषा बना के कुछ सिपाही के साथ सिद्दी जौहर के सेना छावनी के पास से गुजर रहे थे। सिद्दी जौहर के सेना उन्हें शिवाजी समझकर गिरफ्तार करके सिपहसालार के सामने लाते हैं। सिद्दी जौहर के सेना इस बात से बहुत खुश होते हैं कि शिवाजी पकड़ा गया। इसी मौके का फायदा उठा के शिवाजी और बाजी प्रभु देशपांडे अपने 600 मावड़े सेना के साथ निकल जाते हैं।
इसी दौरान ये पता चलता है कि पकड़ा जाने वाला छत्रपति नहीं है। गुप्तचर से सिद्दी जौहर को यह भी पता चलता है कि शिवाजी विशालगढ़ जा रहे हैं। वो अपने सिपह सालार और जमाई मासूद खान को 10,000 सेना के साथ शिवाजी के पीछे भेजता है। विशालगढ़ से 3-4 क्रोश दूर घोरखंड में शिवाजी को पता चलता है सेना विशालगढ़ की तरफ आ रहे हैं। तब बाजी प्रभु शिवाजी से ये कहते हैं कि आप आधा सेना लेके आगे बढ़िए और दुश्मन के घेरा तोड़ के विशालगढ़ में दाखिल होइए। मैं आधे सेना लेके मासूद को रोकता हूँ। शिवाजी ने कहा, तुम 300 सेना लेके 10,000 से कैसे जीतोगे? तब बाजी प्रभु ने कहा कि जीतना किसे है, मैं तो सिर्फ उन्हें रोक के रखूंगा। आप विशालगढ़ पहुँच के 5 बार तोप चला के ये संकेत देंगे, तब तक मैं उन्हें यहाँ पे रोक के रखूंगा। आधे सेना लेके शिवाजी आगे बढ़ गए और 300 मावले सेना के साथ बाजी प्रभु आदिल शाही सेना का रास्ता रोक के खड़े हो गए। उन्होंने अपने 300 सेना को कुछ टुकड़ों में बांट दिया और जगह जगह तैनात कर दिया और आखिर में दोनों हाथों में दंड पट्टे लेके बाजी प्रभु देशपांडे खड़े हो गए। घोरखंड के 2 पहाड़ी के बीच संकीर्ण रास्ते से जब सिद्दी मासूद का सेना आगे बढ़ रहे थे, तब 300 मराठा मावले सेना ने शेर की तरह उन पे टूट पड़े। बाजी प्रभु अपने दोनों हाथों में डांड पट्टे लेके दुश्मन के सर काट रहे थे। उस रास्ते से आने वाला कोई भी सेना आगे नहीं जा पा रहा था। लाशों के अंबार लग रहे थे। मासूद को ये जब पता चला तब उनको यकीन नहीं हुआ कि 300 सेना कैसे 10,000 सेना का रास्ता रोक के खड़े हैं। वो आगे चल के देखा तो एक चोटी वाला लंबा पहलवान जैसा योद्धा अपने दोनों हाथों में डांड पट्टे लिए दुश्मन के सर काट रहा है। सुबह से लेकर शाम तक कोई भी उसे पार नहीं कर सका। मासूद ने ये देख के कहा, या अल्लाह, ये आदमी है या शैतान। उधर शिवाजी महाराज ने मुगल घेरा तोड़ के विशालगढ़ में प्रवेश कर लिया। सिद्दी मासूद ने बाजी प्रभु के ऊपर गोली दाग दी। गोली खा के बाजी प्रभु गिर पड़े। लहूलुहान बाजी प्रभु अपने मावले साथियों से पूछा कि तोप की आवाज़ सुनाई दी या नहीं। उन्होंने जब कहा कि उन्हें तोप की आवाज़ सुनाई नहीं दी, तब बाजी प्रभु फिर से उठ के खड़े हो गए और लड़ने लगे। इसी दौरान विशालगढ़ से तोप का आवाज़ सुनाई दिया। बाजी प्रभु हंस के विशालगढ़ की तरफ देखा और अपने राजे को आखिरी प्रणाम करके गिर पड़े और वीरगति को प्राप्त हो गए। 10,000 सेना के आगे मुट्ठी भर सेना लेके 12 घंटे तक उन्हें रोक के अद्भुत वीरता दिखाने वाले बाजी प्रभु देशपांडे के खून से घोरखंड की जमीन पावन हुई थी, इसलिए लोग इसे पावन खंड भी कहने लगे। यह था शिवाजी महाराज का वीर सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे की कहानी, जिसका देश प्रेम और वीरता युगों युगों तक याद रखा जाएगा।